नमस्ते दोस्तों। मैं स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो ठीक है, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि माफ़ कर देना कोई गलती हो जाए तो, क्योंकि मैं नया हूँ यूट्यूब पे। तो शायद मेरी बातें या मेरी बोलने का तरीका या फिर एडिटिंग या ये लाइटिंग या मैं आपको अच्छा ना लगूँ तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैं हर वीडियो के साथ ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इम्प्रूव हो जाऊँ। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे कि आज ना थोड़ा ऑफ टॉपिक जाते हैं, कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं। जैसे कि ना मैं एक एक्ट्रेस की बात करने वाला हूँ कि जो एक्ट्रेस एकदम गायब हो गई, जो मेरी चाइल्डहुड क्रश थी और मुझे लगता है बहुत लोगों की चाइल्डहुड क्रश होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ अमीषा पटेल की। तो सॉरी, ये थोड़ा सा एक्ट्रेस वाला टॉपिक हो गया, लेकिन मुझे कुछ इनके बारे में कुछ कहना है। जैसे ना, ये एक ऐसे एक्ट्रेस थी हमारे बचपन की, जो एक तो क्यूट भी थी बहुत और काफ़ी हॉट भी थी, सेम टाइम, है ना? कि क्यूट भी है और हॉट भी है। नॉर्मली कैसा है ना कि बहुत सारे एक्ट्रेस एक तो बहुत हॉट होती है लेकिन क्यूट नहीं लगती, और कुछ एक्ट्रेसेस क्यूट होती है लेकिन हॉट नहीं लगती। बट जो अमीषा पटेल थी, शी वॉज बोथ, क्यूट भी थी और हॉट भी थी। और मुझे लगता है बहुत लोग जो 90s में, जो 90s किड है, जो मेरी एज के हैं, तो अमीषा पटेल उनका ज़रूर पहला क्रश होगी आफ्टर कहो ना प्यार है। और ऐसा नहीं है कि वो बस क्यूट थी या हॉट थी, उनको एक्टिंग भी बहुत अच्छे से आती थी अमीषा पटेल को, है ना? जैसे उनका फर्स्ट मूवी थी कहो ना प्यार है, उसमें उन्होंने कितनी सही कॉमेडी की थी। अगर आप उनकी कॉमेडी देखो इंटरवल से पहले, पूरा कॉमिक पार्ट था उनका, तो उन्होंने बहुत सही कॉमेडी की थी। और इंटरवल के बाद उनका सीरियस रोल था, तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। और सिर्फ कहो ना प्यारे में नहीं, उनकी पिक्चर आई थी हमराज। हमराज में भी उन्होंने बहुत अच्छी, उनकी स्टार्टिंग में कुछ फ़नी पार्ट था, वो भी अच्छे से किया कॉमेडी। उसके बाद इंटरवल के बाद भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस रोल था, तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया। उनकी एक और पिक्चर आई थी गदर। गदर में भी उन्होंने अच्छी एक्टिंग की थी। वही गदर में, गदर भी वैसी ही मूवी थी कि पहले थोड़ी कॉमेडी थी, फिर उसके बाद इंटेंस थी। तो पहले स्टार्टिंग में जब वो उनकी फ्लैशबैक दिखाते हैं कि वो कॉलेज में वो सनी देओल से मिलती है, तो उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, कॉमेडी की थी। और उसमें भी बहुत क्यूट लगी थी वो। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो गायब क्यों हो गई? उनके गायब होने के पीछे क्या रीज़न था? तो एक ही रीज़न हो सकता है कि वो ना, किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की बेटी नहीं थी, किसी सुपरस्टार की बेटी नहीं थी। वो इंडिविजुअल आई थी, है ना? जिसके कारण गायब हो गई। वरना आप देखोगे कि कितने भी स्टार किड्स होते हैं, तो उनको उनके उनको कितने मौके मिलते हैं। उनकी पिक्चरें फ्लॉप हो जाए 2, 4, 5, 6, फिर भी उनको मौके मिलते जाते हैं। और अमीषा पटेल की तो हिट मूवीज़ थी। आप कहो ना प्यारे देखो, गदर देखो, हमराज देखो, है ना? ये सब हिट मूवीज़ थी इनकी, फिर भी इनके इसके बावजूद भी वो गायब हो गई। बॉलीवुड की यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा नेपोटिज़्म उसमें है। लेकिन ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बस नेपोटिज़्म जो है, वो ना, वो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है। वो आप देखोगे ना तो वो साउथ में भी बहुत नेपोटिज़्म है। साउथ की भी आप जितनी भी इंडस्ट्रीज़ ले लो ना, उसमें भी जो भी अभी सुपरस्टार है, एक्टर्स हैं, वो ना उनके 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 जो बाप-दादा थे वो एक्टर्स थे या फिर डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, है ना? तो साउथ में भी बहुत नेपोटिज़्म है। और हम बस बॉलीवुड को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो साउथ में और बॉलीवुड में इक्वल नेपोटिज़्म है। इवन साउथ में थोड़ा ज़्यादा नेपोटिज़्म है। लेकिन हम उन्हें कुछ कहते इसलिए नहीं, क्योंकि वो ना थोड़े डाउन टू अर्थ होते हैं। आप इंटरव्यूज़ देख लो, अगर बॉलीवुड वालों के आप इंटरव्यूज़ देखोगे ना, तो वो थोड़ा एटीट्यूड उनमें दिखेगा, है ना? थोड़ा-सा ईगो दिखेगा। और जो साउथ के एक्टर्स हैं वो बहुत होशियार है, तो वो ना इंटरव्यू में वगैरह बहुत नम्र रहेंगे, बहुत ही डाउन टू अर्थ और ये सब चीज़ें करेंगे। लेकिन ना मुझे ना एक तो ये एटीट्यूड भी पसंद है जो बॉलीवुड दिखाते हैं, और ना ही ना उनका, जो साउथ वाले हैं उनका एकदम बहुत ही डाउन टू अर्थ दिखाते हैं, वो भी ना मुझे नकली लगता है कभी-कभी। आप डाउन टू अर्थ हो, लेकिन उसमें ना कभी कुछ ज़्यादा ही हम्बल दिखा देते हैं वो लोग इंटरव्यूज़ में। तो उसमें डाउट होता है कि यार ये फेक है, एक्टिंग कर रहा है, कि हम्बलनेस की एक्टिंग कर रहा है। मेरी ये कंप्लेंट है कि दोनों भी इंडस्ट्रीज़ ना कुछ दूध की धुली हुई नहीं है। बॉलीवुड हो या अपन साउथ की बात कर लें, नॉर्थ की या साउथ की, है ना? लेकिन कुछ-कुछ एक्टर्स हैं जो जेन्युइन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे एक्टर्स वैसे हैं, बट कुछ-कुछ एक्टर्स बहुत जेन्युइन हैं। जैसे ना साउथ में मुझे रजनीकांत बहुत जेन्युइन लगते हैं। उनका ऐसा फेक नहीं लगता जो वो हम्बलनेस दिखाते हो, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी वैसे रहते हैं और बहुत डाउन टू अर्थ है। उनका कभी मुझे फेक नहीं लगा वो उनका जो ये था। उनका जो वो जो बातें करते हैं इंटरव्यूज़ में, या ऐसे भी उनको बाहर देखते हैं आप फैंस के साथ, तो उनका कभी मुझे फेक नहीं लगा। वो सच में बहुत काइंड इंसान है, और इसीलिए शायद वो इतने बड़े सुपरस्टार है। और नॉर्थ में ना, नॉर्थ में भी मुझे अमिताभ बच्चन जो है वो जेन्युइन लगते हैं। उनमें इतना ईगो या ईगो भी नहीं है, और ना ही वो फेक
मतलब फेक काइंडनेस उनकी लगती है, उनका रियल लगता है जो भी है। क्योंकि आप देखोगे कि केबीसी में वो कितने मतलब इतने सारे नॉर्मल लोगों से मिलते हैं, आम आदमियों से मिलते हैं, फिर भी वो कभी भी मतलब उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, या फिर कभी उनको मतलब या फिर खुद बड़े हैं ऐसा नहीं दिखाएंगे, वो बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, और इसीलिए अमिताभ बच्चन भी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो खैर मैं बात कर रहा था अमीषा पटेल की। तो हाँ, ये चीज़ें हैं कि भाई नेपोटिज्म के कारण बहुत सारा मतलब अच्छा टैलेंट जो है वो मिस आउट हो जाता है, बट होप कि उनको और देखने का मौका मिले, अमीषा पटेल जी वापस आ जाए और उनकी और वो मूवीज़ करें। अभी तो शायद उनकी थोड़ी एज बढ़ गई है, लेकिन फिर भी कर सकती है। तो यही मुझे कहना था, मतलब आज का जो टॉपिक था उसका कुछ इतना लॉजिक नहीं है, लेकिन मुझे एक बात कहनी थी, मतलब अमीषा पटेल जो थी मेरी फेवरेट चाइल्डहुड एक्ट्रेस, होप की मुझे लगता है आपकी भी होंगी। तो अचानक से गायब हो जाना, और मतलब और जो मतलब इतनी अच्छे एक्ट्रेसेस नहीं है उनका राइज होना, और जो अच्छे एक्ट्रेसेस है जो इतनी क्यूट है या एक्टिंग अच्छी करती है वो गायब हो जाना, तो वो ये बात मुझे बतानी थी, और कुछ नहीं। तो ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। अब मुझे पता नहीं मैं क्या किस चीज़ के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या बात करूँ इस चैनल पे। लेकिन ठीक है, जो भी मुझे दिल से निकलेगा वो मैं यहाँ पे बताया करूँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये ग्रो हो। और आप अपना ख्याल रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।